हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। लाइक कोई भी इंसान है वो जो काम करता है उसका पेशा क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, उनके कुछ हम इंग्लिश वर्ड मीनिंग जानेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको अच्छे लेवल पे हम लेके जाने वाले हैं। फर्स्ट वन जो है अपना है टीचर। टीचर जो होता है वो अध्यापक बोलते हैं, शिक्षक हो गया अपना। तो ये बहुत कॉमन है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं, टीचर यानी कि शिक्षक। सेकंड जो है वो है अपना नर्स। नर्स जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं कि जो फीमेल होता है उसी को हम नर्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम मेल जो होता है उसको भी नर्स बोलते हैं। बस एक नर्स एक पोजीशन होती है जो कि हॉस्पिटल में जो भी अपने ड्रिप वगैरह लगाना होता है या कोई टेबलेट वगैरह देनी होती है, हॉस्पिटल में नर्स होती है। तो नर्स मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो दोनों को ही हम नर्स बोलेंगे। ओके, थर्ड है अपना बार टेंडर। बार टेंडर जो ये आजकल प्रोफेशन में है बार टेंडर नाम से, कि जो भी बार होते हैं अपने जहाँ पे शराब वगैरह मिलती है, या आप कह लो कि कुछ वाइन हो गए या कॉकटेल वगैरह हो गए, उन सब को जो सर्व करता है उसको हम बार टेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन वर्कर वो होते हैं जो कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, पुल बन रहा है, तो उस पे जो लोग काम करते हैं, निर्माण कार्यकर्ता जो होते हैं, उनको हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है डॉक्टर। डॉक्टर हम सब लोग जानते हैं, कभी ना कभी तो हमारा सामना हुआ ही होगा डॉक्टर से। तो डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर ही होता है, या चिकित्सक बोलते हैं उसको हिंदी में, लेकिन अभी तक यही चलता आ रहा है, चिकित्सक भी कहते हैं। लॉयर। लॉयर वकील होता है जो वकालत का कार्य करता है, केस वगैरह लड़ना हुआ या जमानत वगैरह दिलवाना हुआ, तो ये सारे काम वकील के ही होते हैं। नेक्स्ट इंजीनियर है अपना। इंजीनियर हमने सभी सुना होगा, इसका हिंदी थोड़ा सा अलग है, अभियंता। कोई बोलता नहीं है अभियंता, लेकिन सभी इंजीनियर ही बोलते हैं। तो इंजीनियर जो होता है ये एक प्रोफेशन है जिसमें कई टाइप के इंजीनियर्स होते हैं। आपका सिविल इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कंप्यूटर इंजीनियर होता है, तो ये कई टाइप के इंजीनियर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वास्तु कलाकार बोलते हैं, जो अपने घर वगैरह के नक्शे बनाता है। जो नक्शे बनाता है घर वगैरह के, उसे हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि अपना जैसे घर है, मान लो कि 120 बाई 40 का घर है, तो इसमें किससे कमरे बनेंगे, कौन सा दरवाज़ा कहाँ निकलेगा, तो ये सब का सब हम आर्किटेक्ट ही बताएगा। वो क्या करता है कि वो इस जगह को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। यदि हम खुद से बनाएंगे तो मे भी उसको इतना यूटिलाइज ना कर पाएँ, जगह को इतना उपयोग में ना ले पाएँ, लेकिन आर्किटेक्ट है वो ले पाता है। ठीक है, ये अलग से एक प्रोफेशन ही है, इसके लिए अलग से डिग्री करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन क्या होता है, जो बेचने वाले होते हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं बेचने वाले। आपके गली में जो रेडी वाला आता है वो भी एक सेल्स पर्सन ही है। ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ बेच रहा है। आप दुकान पे जाते हो, दुकान के अंदर दिखाने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं, तो वो बिक्री वाला कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेफ। ये चेफ नहीं रहेगा, सेफ रहेगा, जो कि बड़े बड़े होटलों में इसको बोल देता है कि भाई सेफ से खाना बनवाओ, वो करो वो करो। तो ये सेफ जो होते हैं रसोई करता होता है, जो आपको खाना बना के खिलाता है, रेस्टोरेंट वगैरह में सेफ ही होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी पर्सन। डिलीवरी पर्सन आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। जो भी आपको डिलीवरी वाला आता है सामान देने के लिए, तो उसको डिलीवरी पर्सन ही कहते हैं। इसका हिंदी थोड़ा अटपटा है, वो रहने देते हैं। डिलीवरी पर्सन से याद रखिए, जो सामान देने वाला रहता है या घर घर जाके देता है। क्लीनर जो होता है वो आपका सफाई करता होता है। सफाई करता, सफाई करता होता है। क्लीनर होता है सफाई करता। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जो होते हैं वो अपने लेखाकार को बोला जाता है अकाउंटेंट, हिंदी में लेखाकार होता है। जो भी अकाउंट्स का काम होता है, जनरली हम बाबू बोलते हैं। बाबू जो क्लर्क होता है उसको हम एज ए अकाउंटेंट भी ट्रीट करते हैं। ये जनरली सीए भी हो सकता है। जो भी
आपका दुकान का कोई लेखा जोखा रख रहा है, वो भी एक अकाउंटेंट ही है। ये अलग से एक नौकरी होती है जिसमें सारा का सारा हिसाब किताब एक आदमी रखता है, किसी भी दुकान कंपनी कहीं का भी हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जर्नलिस्ट की तरफ। जर्नलिस्ट जो होता है वो पत्रकार होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कि यह न्यूज़ जो भी आपकी होती है उसको लेके आए कहीं ना कहीं से, तो ये पत्रकार में आता है। साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक होता है। साइंटिस्ट आप ऐसा समझिए कि जो भी ये आविष्कार वगैरह करते हैं, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन वगैरह बनानी हुई, तो वो साइंटिस्ट लोग का ही काम होता है ये सारा। तो साइंटिस्ट यानी हो गए वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बोलेंगे इसको। साइंस से ही साइंटिस्ट बना है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट। ये पी जो है यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये मनोवैज्ञानिक होता है, जो आपके मन की बातें जानता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये अलग से होता है, जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं होता है उनका मानसिक संतुलन ये लोग ही ठीक करते हैं। ये काफ़ी ज्ञानी होते हैं, इन्हें पता होता है कि कैसे ट्रेन किया जाए उनके दिमाग को, और उनको ठीक कर देते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक होते हैं ये काम करने वाले। आगे बढ़ते हैं। आगे है कैशियर। ये बैंक के अंदर जो कैश देता है आपको, उसको हम कैशियर बोलते हैं। ठीक है, जो भी अलग से एक विंडो रहती है, वहाँ पे बैठा व्यक्ति आपको पैसे दे देता है, तो वो कैशियर हो गया। नेक्स्ट है वेटर। वेटर जनरली रेस्टोरेंट में वेटर बोला जाता है उनको, जो आपको खाना सर्व करते हैं वो वेटर होते हैं यहाँ पे। वेट से ही वेटर बना है क्योंकि इंतज़ार बहुत करवाता है। ओके, नेक्स्ट है ड्राइवर। ड्राइवर यानी कि चालक, जो भी आपकी कार या बस है उसको चलाने वाला जो है वो ड्राइवर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गार्डनर। गार्डनर जो होता है वो आपका जो भी बगीचा है या फिर आपका कोई कह लो कि मैदान टाइप में जिसमें आपने फूल लगा के रखे हुए हैं साइडों में, तो उनकी जो भी गार्डनिंग करता है तो उसको हम गार्डनर कहते हैं। गार्डनर। आगे से बगीचे वाले को माली जिसको बोलते हैं अपन, माली जो होता है उसको हम गार्डनर ही कहते हैं इंग्लिश में, तो आगे से गार्डनर ही यूज़ करेंगे इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है अर्थशास्त्री। ये बहुत ही बेहतरीन है अर्थशास्त्री। ये एक प्रोफेशन है अर्थशास्त्री। जो भी आपके फाइनेंस वगैरह होते हैं, देश की जो करेंसी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसका अध्ययन करते हैं, वो अर्थशास्त्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब दंत चिकित्सक। जो भी आपकी दांत वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, आप दिखाने जाते हैं, दांतों का डॉक्टर जिसे बोलते हैं, तो होता है अपना डेंटिस्ट। नेक्स्ट है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ये एक बड़ा ही सुंदर प्रोफेशन है। इसमें कंप्यूटर पे बैठ के कोड लिखा जाता है, जिससे कि अपनी ये जो भी ऐप वगैरह बने होते हैं, लाइक व्हाट्सएप जो आपका ऐप बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग की गई होती है। जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है अपना कलाकार। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। कलाकार यानी कि जो भी आपके ये ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो उसको हम जनरली कलाकार ही कहेंगे, या कोई ऐसी कोई शिल्प कला की है किसी ने, ठीक है, तो वो सारे के सारे कलाकार में ही आते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं उनको। कि कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, जो भी कुछ भी नया कला कर रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, उसको भी हम पेंटर भी कहते हैं, आर्टिस्ट भी कहते हैं, दोनों कहते हैं इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं म्यूजिशियन। म्यूजिशियन होता है संगीतकार, जो संगीत आपके लिए तैयार करता है, नए नए जो गाने तैयार करता है, ठीक है, उसको हम संगीतकार कहेंगे। गानों की जो धुन बनाता है, जनरली धुन बनाने वाला होता है वो संगीतकार होता है, धुन बनाने वाला। नेक्स्ट है राइटर। राइटर जो होता है आपका वो जो आपकी कहानी लिखना हो गया, कहानी हो गया, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी कहते हैं, स्टोरी राइटिंग हो गया, तो ये सारा का सारा आपका राइटर ही करता है, लेखक। और नेक्स्ट है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन होता है इतिहासविद या इतिहासकारी भी कह सकते हैं अपन इसको, इतिहासकारी।
जो आपके इतिहास के बारे में उसको बहुत कुछ पता होता है, इतिहास का जो अध्ययन करता है उसको हम हिस्टोरियन कहते हैं। इतिहास लाइक हम पुराना, यदि हम पीछे जंप करेंगे 1940 में क्या हुआ था, 1750 में टीपू सुल्तान क्या आया था गया था, मोहम्मद गोरी कब आया, अकबर कब आया, ये सारे के सारे हिस्टोरियन होते हैं जो इनका सब लेखा जोखा रखते हैं पुराने। आगे बढ़ते हैं, बस कुछ ही बचे हैं अभी। पास में है मैजिशियन। मैजिशियन यानी होता है जादूगर, जो जादू का खेल दिखाता है आपका, जो जादू का खेल होता है वो दिखाने वाला होता है मैजिशियन, जादू का खेल। ठीक है, गली नुक्कड़ पे ये बहुत होते थे, आजकल तो थोड़े कम हो गए, पहले ये बहुत होते थे। नेक्स्ट है जगलर। जगलर हम मदारी को बोलते हैं, जो बंदर लेके घूमता रहता है वो मदारी ही जगलर है। और हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमने देखा होगा कई बार, जैसे दोनों हाथों में ऐसे 3 बॉल ले रखते हैं, एक जैसे हवा में रखते हैं, ऐसे तीनों उछालते रहते हैं। तो ये जो होता है ये भी काम किसका होता है, जगलर का ही होता है। ये तीनों बॉल को ऐसे जो करने का काम जो बंदा करता है वो भी जगलर ही कहलाता है। नेक्स्ट है अपना सर्कस परफॉर्मर। जो सर्कस जो होते हैं अपने, उनमें जो मंच पे प्रदर्शन करने वाला होता है उसको हम सर्कस परफॉर्मर भी कहते हैं, मंच का प्रदर्शन करने वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, डांसर। डांसर यानी कि नृत्यकार होता है, जो डांस जो करते हैं वही होते हैं डांसर। इस पे तो बहुत सारी मूवीज़ भी आई हुई है डांसर पे। ठीक है, तो डांसर हो गया। उसके बाद में कॉमेडियन। कॉमेडियन यानी कि हास्य कलाकार जो होता है कॉमेडियन होता है। अभी जैसे कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा जो शो आता है अपना, तो उसमें कपिल शर्मा जो है वो कॉमेडियन है, हास्य कलाकार है। कि नेक्स्ट है ये आई से स्टार्ट है यहाँ पे, आई इल्यूजनिस्टी। इल्यूजन और इस्ट। तो इल्यूजन क्या होता है, जैसे कि छलकार, यानी कि आपको जैसे बोलेंगे कि भाई ये कितने दिख रहे हैं, ये 2 हैं लेकिन वो होते 3 हैं। ठीक है, ऐसे एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रम पैदा करने वाले जो होते हैं वो इल्यूजनिस्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बहुत सिंपल है ये। एक्टर। एक्टर जो होता है अपना अभिनेता होता है, लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब एक्टर हैं। सिंगर गायक होता है, सिंगर में जैसे सोनू निगम हो गया आपका, लता मंगेशकर होगी। ठीक है, ये सब क्या हैं, आपके गायक हैं। कि म्यूजिशियन संगीतकार है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, दोबारा आ गया। संगीतकार जो धुन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये होते हैं म्यूजिशियन होते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड अप कॉमेडियन। स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल जो खड़े होके कॉमेडी करते हैं, लाइक उसमें कुछ एक्ट अपना तैयार करके लेके आते हैं और खड़े खड़े ऐसे कुछ डायलॉग वगैरह देते हैं जिससे सबको हंसी आती है, तो ये स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए। ठीक है, इसी के साथ हमने काफ़ी सारे प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जो भी पैसा होता है या फिर आपका व्यवसाय होता है वो पढ़े। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।